दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती को लेकर कुछ प्रश्न है। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार कुछ प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, तो उनका मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, महत्वपूर्ण बातें हैं कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के लिए, तो अंत तक वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जीडीएस भर्ती को लेकर कुछ प्रश्न आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, उनका मैं जवाब देना चाह रहा हूं। आपके भी प्रश्न अवश्य होंगे इन्हीं प्रश्न में, तो वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यारो, बार बार क्यों कहलवाते हो। आपको पता है कि अभिषेक क्लासेस हमेशा सच्चाई पर रहता है, और जो भी मेरे द्वारा आपको अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है वो एकदम जिंदगी के लिए अहम हिस्सा साबित होती है। पता है आपको, फिर क्यों लापरवाही करते हो। अपने आप बिना कहे लाइक का बटन दबा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर विश्वास आपको करना है, सच्चाई पसंद है और सटीक जानकारी लेनी है। तो बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस साइकिल 5 वैकेंसी 2023। एक बड़ा प्रश्न था दोस्तों, जो जीडीएस की नौकरी लग जाती है ना, इसके बाद जो पोस्ट होती है, जो ड्यूटी लगती है, क्या ट्रांसफर हो जाता है क्या। आपको सबको पता है कि एक ही राज्य से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और उस राज्य में केवल एक ही जिले से या फिर एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, मान लिया जाए राजस्थान से, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी वहीं लगेगी जिस डिवीजन से उसने फॉर्म अप्लाई किया है। अब अभ्यर्थी बिहार का है और राजस्थान में आके उसने फॉर्म अप्लाई किया है, वो चाहता है कि मैं वापस बिहार ही जाऊं, वहीं ड्यूटी करूं, मुझे राजस्थान में रहना पसंद नहीं है। क्या ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यह नियम बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाले हैं। ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि जीडीएस के ट्रांसफर होंगे, साल में एक दो बार तो होने ही है। तो इसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र एप्लीकेशंस दे सकते हो, और यह पूरा अनुमान है कि जीडीएस का भी ट्रांसफर हो सकता है। श्योर है दोस्तों, तो घबराए नहीं, जहां नौकरी मिल जाए वहां पकड़ लीजिए, हाथ से ना जाने दीजिए। पहले सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बाद में ट्रांसफर सब देख लिया जाएगा। ठीक है। अब जीडीएस सैलरी बढ़ेगी। हाल फिलहाल में वर्तमान प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में तो 10-12 हजार की सैलरी बता रखी है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैंने जानकारी ली है जो जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हैं। पिछली भर्ती साइकिल 4 2022 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो मेरे से कह रहे थे कि सर हमारी जो सैलरी है ना पर मंथ 18,000 रुपए के एप्रोक्स आ रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, 18,000 रुपए शुरुआती सैलरी, इसके बाद क्या 18,000 ही सैलरी रहेगी? नहीं दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी अवश्य बढ़ेगी, अलाउंसेज मिलेंगे, आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। कोई जीडीएस की नौकरी 1-2 साल की थोड़ी है, कोई संविदा वाली थोड़ी है कि 5 साल के लिए ले रहे हैं वापस हटा दिया जाएगा। स्थायी नौकरी है, वरिष्ठ हो जाओगे, 2-4 साल नौकरी कर लोगे, उसके बाद आप जो है प्रमोशन लोगे, एमटीएस बन सकते हो, पोस्टमैन, मेलगार्ड आप बन सकते हो। तो घबराए नहीं, ये सैलरी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, परिवार की आर्थिक तंगी दूर होगी, माता पिता का सपना पूरा होगा और भविष्य आपका बनेगा, नौकरी आपकी लगेगी। ठीक है, सैलरी बढ़ती है, इसमें टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, कास्ट सर्टिफिकेट अभी हमारा नहीं बना है, टाइम लग रहा है सर। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है, और सर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो 16 फरवरी तक तैयार नहीं हो रहा है, उसमें डिले लग रहा है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, केवल 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। लेकिन हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगी? तो मार्च में आपके डीबी शुरू हो जाएंगे, तो मार्च तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, फाइल में आपको रख लेने हैं। ठीक है, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है, महिलाएं कह रही थी, बार बार मैसेज भी कह रही थी, फोन करके भी कह रही थी, सर जीडीएस की नौकरी फील्ड में रहती है क्या? हम फीमेल्स है, बैकवर्ड इलाके में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहां हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या हमें गांवों में भेज दिया जाएगा डाक लेकर, कोई भी डाक के रिलेटेड कोई भी अपडेट लेकर, तो सर हम कैसे नौकरी कर पाएंगे? तो महिला अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, फीमेल्स को ज्यादातर फील्ड की ड्यूटी नहीं दी जाती है, ऑफिशियली ही कहीं ना कहीं वर्क दिया जाता है। ऐसा मुझे तो मेरी सुनने में तो शायद नहीं आया है कि फीमेल्स को फील्ड में नौकरी दी जाए। और कोई फीमेल्स सुन रही हो मेरी आवाज, ड्यूटी कर रहे हो जीडीएस पद पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना कि फील्ड में हमारी ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता है, ऑफिशियल ही वर्क रहेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करिएगा। फॉर्म अप्लाई करना है, सिलेक्शन लेना है और ड्यूटी करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बहन जी। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीएस का रिजल्ट कब तक आएगा, जॉइनिंग लेटर कब तक आएंगे? तो दोस्तों ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो आपने पढ़ लिया होगा, उसमें दे रखा है कि फरवरी की 3rd और 4th वीक में रिजल्ट जारी हो जाएंगे, यानी कि पहली लिस्ट आपकी आ जाएगी। तो रिजल्ट की मैं बात करूं तो मार्च के समथिंग, यानी कि मार्च की शुरुआत में ही 1-2 तारीख के लमसम आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। और जॉइनिंग लेटर भी, जॉइनिंग लेटर की बात करूं दोस्तों, ये अप्रैल तक जा सकते हैं। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस पूरा करना है क्योंकि जून जुलाई में फिर से वैकेंसी आनी है, तो ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, टेंशन आपको करना है सर हमारा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा उस चीज का। ये जॉइनिंग लेटर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आएगा ही, घबरा क्यों रहे हो, रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत कीजिए। जीडीएस जो भर्ती है ना, ये पेंडिंग नहीं रहती है, इसकी 2-3-4 महीने में ही सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब आप देख लीजिए 2022 में जो साइकिल 4 की वैकेंसी आई थी उसकी प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट, कुछ बच्चों की जॉइनिंग लेटर रह रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, तो इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बार बार बच्चे इसी प्रश्न को रिपीट कर रहे थे, तो मैंने अब इसका रिलेटेड अपडेट दे दिया है। आपकी कोई भी अगर समस्या है तो आप इंस्टा व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब कम टाइम है, साइड हैंग चल रही है, और रात में आप कोशिश कीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने की, क्योंकि रात में जो ऑफिशियली वेबसाइट है ना जीडीएस की, उस पर ट्रैफिक कम रहता है, बच्चे क्या है रात में एक्टिवेट कम होते हैं, तो आप रात में कोशिश करना। ठीक है, एकांत में बिल्कुल अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, खुद से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें इतनी बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों। बाकी फॉर्म में कोई गलती अगर कर दी है तो उसमें आप त्रुटि को सुधार सकते हो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तब आप उसमें सारा कुछ कर लेना। ठीक है, तो बने रहिए अभी से क्लासेस पर, आपको पल पल की अपडेट यहां पर दी जा रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।